Hello class, welcome to you another video. It is very important for you because before this video you have seen that how to check the population growth. That means how to control the population growth. There are many types. The first one was a natural method. Natural method में क्या देखा था आपने? वहाँ पे थ्री सिस्टम है या थ्री ऑप्शंस है. पहला क्या है? पहला आपका था कि पीरियोडिक एब्सिनेंस. पीरियोडिक एब्सिनेंस में क्या होता है? पीरियोडिक एब्सिनेंस जो होता है उसमें 10 to 17 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 10 to 17 डेज का जो एक फेज़ होता है उस फेज को हमें लेफ्ट करना होता है या उस फेज को अवॉइड करना होता है फॉर क्वाइटस. अगर कोई कपल्स है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो ऐसे केस में वो उस टाइम को मीन्स 10 to 17 डेज का जो ड्यूरेशन है उसमें वो क्वाइटस को अवॉइड कर सकता है, जिससे प्रेगनेंसी का चांस नील या बहुत ही लेस हो जाता है. ओके. सेकंड आपने क्या देखा था? एक आपने देखा था उसके बाद विड्रॉल. विड्रॉल में क्या था? विड्रॉल में ये था कि जैसे सपोज कोई क्वाइटस कर रहा है बट वो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है. अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस में क्या होता है कि जब ऐसा हो कि वहाँ पे इजेकुलेशन से पहले ही अगर मेल जो होता है वो अपने पेनिस को फीमेल के पार्ट से अगर वो उसको विड्रॉ कर लेता है विदाउट बिफोर इजेकुलेशन, ऐसे केस में भी जो चांसेस है प्रेगनेंसी को काफ़ी कम हो जाता है. थर्ड था आपका लैक्टेशनल एमनोरिया. लैक्टेशन एमनोरिया में क्या होता है? यहाँ पर बोला गया कि जैसे किसी के आफ्टर प्रेगनेंसी जब उसने एक नया बेबी को बर्थ हो गया उससे लगभग 6 मंथ लेटर तक, मीन्स आफ्टर बर्थ टू 6 मंथ लेटर, आफ्टर मोर देन 6 मंथ आफ्टर देन, उस गैप में भी यहाँ पे बहुत क्लियर कट समझ रहे हैं. उस गैप में भी जनरली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कम आती है या फिर बोल सकते हैं कि वहाँ पर उस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं और उस टाइम पर प्रेगनेंसी का चांस काफ़ी कम होता है. तो इसे हम लैक्टेशनल एमनोरिया बोलते हैं. बट एक बात ध्यान देना है कि नेचुरल मेथड जो है वो 100% रियलिस्टिक नहीं है. वो लगभग 70 से 80% तक उसमें चांस रहता है कि वो काम करेगा, पर 20-30% में क्या होगा उसका चांस नहीं भी कर सकता है, काम नहीं भी कर सकता है. नेक्स्ट हमने देखा था बैरियर. बैरियर में मैंने आपको कॉन्डोम्स के बारे में बताया था, जिसमें आपने मेल और फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में देखा था, डायफ्राम्स के बारे में समझा था, वॉल्स के बारे में समझा था. उसके बाद आपने समझा आईयूडी. आईयूडी जो थी वो मोस्ट फेमस एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया में, जिसका फुल नेम था इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ओके. तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के लिए एक प्रैक्टिस्ड या कोई क्वालिफाइड नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो क्या करते हैं उसको इम्प्लांट करते हैं. मैंने आपको बताया था वो 3 टाइप का होता है, जिसमें आपका मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग वाला होते हैं या हार्मोन रिलीजिंग वाला होता है. ठीक है. तो वो चीज़ आपने समझा. अब अगला हमको जो समझना है वो ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव डोज की बात हो रही है. मीन्स ओरल डोज क्या हो सकता है? अभी तक आपने जो देखा था उसमें ओरली किसी चीज़ में नहीं था, जिसको खाने वाली कोई चीज़ नहीं थी. बट यहाँ पे खाने के लिए होती है जो दवाएं या टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं पिल्स. क्या बोलेंगे? पिल्स बोलते हैं. और इस पिल्स में होता क्या है? इस पिल्स में जो होता है प्रोजेस्टॉन्स या फिर प्रोजेस्टान और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. आइदर प्रोजेस्टान होगा या फिर प्रोजेस्टान और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा. और ये क्या होगा? ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. और इस पिल्स को यूज़ कौन करता है? उसे फीमेल्स यूज करती हैं. कौन यूज करता है? फीमेल्स यूज करेंगी. थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है यहाँ पर कि यूज कैसे किया जाता है, मीन्स पिल्स कब लेना है और कितने टाइम तक लेना है. बोलते हैं पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज. पिल्स जो है वो डेली बेसिस पर लिया जाता है और वो भी कब तक? 21 डेज तक लगातार, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperms. देखिए पिल्स जो होता है ये ओरल होता है, मीन्स इसको हम ओरली जैसे आउट टैबलेट्स खाते हैं ऐसे खाया जाता है, बट इसे फीमेल ही खाती हैं. और ये क्या था? ये भी एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव को रोकने का. आगे समझना है कि ये इसमें होता है कि इसमें प्रोजेस्टान या प्रोजेस्टर्न और एस्ट्रोजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. और इसके बाद ये समझना है आपको कि
ये जो पिल्स है इसको जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का जब 1 to 5 डेज होता है उसमें स्टार्टिंग में, तब से इसको स्टार्ट करना चाहिए और नेक्स्ट 21 डेज खाते हैं इसको। फिर उसके बाद का 6-7 दिन जो है इसको होल्ड कर देते हैं और फिर उसको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फिर इसे क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या था? इससे बेनिफिट था ये कि ये ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, इन सब चीज़ों को, पहली बात तो ये ओवुलेशन को कम इनहिबिट करता है। अगर मान लो ओवुलेशन हो भी गया तो फिर ये इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा कहाँ पर, यूटेरस में। और इसके अलावा क्या करता है ये, जो जब स्पर्म इंटर करता है फ्रॉम सर्वाइकल, सर्विक्स से होकर के, वजाना से होकर के, तो वहाँ पर ऐसा म्यूकस रिलीज करेगा जो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री को कम कर देगा या रोक देता है। एक बात समझनी है कि पिल्स जो होती है इसका साइड इफेक्ट होता है, बट इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लेस साइड इफेक्ट वाला है या लेसर साइड इफेक्ट वाला है और वेरी हाई इफेक्टिवनेस इसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक आपको एग्जांपल बहुत फेमस सहेली, अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सहेली जो है एक, ये भी एक पिल्स है जिसको बनाया था CDRI लखनऊ ने। किसने बनाया था? CDRI लखनऊ, इसने इसको प्रिपेयर किया था। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि इसको डेली यूज नहीं करना है, ये वीकली यूज़ करना है। जैसे आपने 21 डेज देखा था कि डेली एक एक टेबलेट यूज़ कर रहे थे, तो वो इसमें डेली यूज नहीं करना है। इसमें आपको 7 डेज में फीमेल यूज करती हैं और ये उतना ही इफेक्टिव होता है। इसका सबसे एक और अच्छी क्वालिटी ये है कि पहली बात तो ये वंस अ वीक पिल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नॉन स्टेरॉइड है। कैसा है? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या है? इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं मिला हुआ है, या मीन्स इसका मतलब ये है कि ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। बोला जा रहा है कि progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implantation under the skin. Their modes of action is smaller to that of pills and their effective periods are much longer. बोल रहे हैं कि कुछ फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं या होती हैं जो अपने स्किन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन को क्या करती हैं, इस इम्प्लांट करा लेती हैं और इसका इफेक्ट काफ़ी टाइम तक होता है और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करता है। बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effectively as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse. अगर सपोज दैट कोई ऐसी फीमेल है जिसके साथ रेप हो गया है या फिर वो उसने कोई कैजुअल प्रोटेक्शन नहीं लिया था, ठीक है, या अनप्रोटेक्टेड फॉर्म में उसने इंटरकोर्स किया है, ऐसे केस में अगर उसे फियर है प्रेगनेंसी का तो क्या कर सकती है, वो ऐसे पिल्स को यूज कर सकती है। जो क्या होगा, बट इन ड्यूरेशन ऑफ 72 आवर्स, इंटरकोर्स से 72 आवर्स के बीच में ही ऐसी दवाओं का पिल्स का